अस्सलाम वालेकुम। शौक अहमद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक अहम मामले के हवाले से इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तानी लड़कियों को चीन स्मगल किया जाता है। बहुत अरसे से ये काला धंधा चल रहा था, लेकिन कुछ ही अरसे पहले पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे FIA की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों खसूसन सूबा पंजाब में ऐसे चीनी बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन पर पाकिस्तानी लड़कियों को शादी के नाम पर चीन ले जाकर उनसे जिस्म फरोशी करवाने के इल्जामात हैं। इससे पहले कि हम इस हवाले से आपको तफसीलात से आगाह करें, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी मालूमाती वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद और दीगर इलाकों से ऐसे मुनज़्ज़म गिरोहों से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 10 से ज़ायद चीनी बाशिंदे शामिल हैं। इस हवाले से बड़ी कार्रवाई लाहौर में अमल में आई, जहां हाल ही में FIA ने खातून समेत 8 चीनी बाशिंदों और उनके 4 पाकिस्तानी सहूलतकारों को गिरफ्तार किया है। FIA पंजाब के फैसलाबाद रीजन के डिप्टी डायरेक्टर जमील अहमद ने बताया है कि गिरफ्तार किए जाने वाले अफराद एक मुनज़्ज़म गिरोह का हिस्सा थे। ये पाकिस्तानी लड़कियों को बेहतर मुस्तकबिल का झांसा देकर उनकी चीनी लड़कों से शादी करवाते थे और इस तरह उन्हें चीन ले जाते थे। उनका कहना था कि चीन ले जाकर इन पाकिस्तानी लड़कियों को जिस्म फरोशी के कारोबार में धकेल दिया जाता था। जमील अहमद का कहना था कि उन्हें मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक जो लड़कियां जिस्म फरोशी के कारोबार के लिए मौजू नहीं रहती थी, उन्हें इंसानी आज़ा की तिजारत में इस्तेमाल किया जाता था। उनके जिस्म से यूट्रस यानी बच्चादानी निकालकर आज़ा की बैनुल-अक़वामी ब्लैक मार्केट में बेच दी जाती थी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस किस्म की शिकायत सामने आ रही थी, ताहम सरकारी तौर पर किसी तहकीकाती इदारे की तरफ से कार्रवाई हाल ही में सामने आई है। इसका आगाज डिप्टी डायरेक्टर जमील अहमद ने और उनके अमले की तरफ से फैसलाबाद में ऐसी ही एक शादी की तकरीब पर छापे से हुआ। इसमें 2 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। FIA के तफ्तीशी अफसर के मुताबिक गिरफ्तार किए गए इन अफराद से तफ्तीश की रोशनी में दीगर मकामात पर कार्रवाइयां अमल में लाई गईं। नाज़रीन, अभी आपको बताते हैं कि तहकीकाती इदारे आखिरकार इन गिरोहों तक कैसे पहुंचे। जिस्म फरोशी के लिए इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस इन चीनी गिरोहों का शिकार बनने वाली लड़कियों की सही तादाद कितनी हो सकती है, इस हवाले से FIA के पास मुकम्मल आदादोशुमार ताहाल मुयस्सर नहीं है। ताहम इनको मौसूल होने वाली शिकायत लाने वालों में वो खवातीन भी शामिल हैं जो चीन से वापस पाकिस्तान आने में कामयाब हो गई थी। FIA ने तहकीकात के दौरान कम अज कम एक ऐसी लड़की से पूछताछ की जो अज खुद सामने नहीं आना चाहती थी। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में मुकीम मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाली 20 साला खातून बराह रास्त मीडिया से बात नहीं करना चाहती थी और ना ही सामने आना चाहती हैं। उनके वालिद ने मुख्तसरन बात की, ताहम वो भी ना तो अपनी शनाख्त जाहिर करना चाहते थे और ना ही इस हवाले से ज्यादा बात करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता बरस उनकी बेटी की शादी एक चीनी लड़के से करवाई गई थी। इसके एवज लड़की के भाई को चीन में एक कंपनी में नौकरी भी दी गई थी। ताहम 4 माह कबल उनकी बेटी पाकिस्तान वापस आ गई थी। वो तकरीबन 3 माह तक चीन में रही, लेकिन वहां इसके साथ बहुत बुरा हुआ। लड़की के वालिद के मुताबिक वापस आने के बाद लड़की का भाई भी नौकरी छोड़कर वापस आ गया। उनका कहना था उनका खानदान या उनकी बेटी इस हवाले से बात नहीं करना चाहते। ताहम वापस आने के बाद तहकीकाती इदारों ने उनकी बेटी से बात की थी। डिप्टी डायरेक्टर जमील अहमद के मुताबिक पाकिस्तानी लड़कियों की चीन स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह पंजाब के इलाके लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, शेखुपुरा और फैसलाबाद में मुतहर्रिक थे। नाजरीन, अब वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तानी लड़कियों को कैसे स्मगल किया जाता था। FIA के डिप्टी डायरेक्टर जमील अहमद के मुताबिक पाकिस्तान में ज्यादातर मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों को निशाना बनाया जाता था। ताहम मुतासरा खवातीन में मुसलमान लड़कियां भी शामिल थी। अगर लड़की मसीही होती तो ये गिरोह चीनी लड़के को मसीही और अगर मुसलमान होती तो उसे मुसलमान जाहिर करते। उनका कहना था कि मुतासरा खानदान ज्यादातर इस हवाले से तस्दीक नहीं करते थे। FIA के अफसर के मुताबिक यह गिरोह बाज़ाब्ता तौर पर लड़कियों की स्मगलिंग का काम करता था
اور چینی باشندوں کے ساتھ ان کے پاکستانی سہولتکاروں میں ایک وکیل کے علاوہ ایک پادری، ایک مترجم بھی شامل تھا۔ اس گروہ کے افراد نے ڈیوائن گارڈن لاہور کے علاقے میں 3 گھر کرائے پہ لے رکھے تھے۔ شادی سے قبل ان کا وکیل سہولتکار انڈیپینڈنٹ کنسنٹ سرٹیفکیٹ یعنی آزادانہ اور اپنی مرضی سے شادی کرنے کا سرٹیفکیٹ تیار کر کے لڑکیوں سے اس پر دستخط کرواتا تھا۔ گروہ میں شامل لاہور سے گرفتار ہونے والی چینی خاتون کینڈس سن 2017 سے پاکستان میں مقیم تھی۔ وہ لڑکیوں کی نشاندہی وغیرہ میں بھی شامل تھی۔ سرٹیفکیٹ پر دستخط کروانے کے بعد پادری کی مدد سے لڑکی کی چینی لڑکے سے شادی کروائی جاتی تھی، جس کے حوالے سے تقریب بھی منعقد کی جاتی تھی۔ اس کے بعد 1 ماہ کے لیے لڑکی کو ڈیوائن گارڈن کے علاقے میں واقع گھر میں رکھا جاتا تھا۔ اس دوران اس کے شناختی کارڈ پر نام کی تبدیلی اور سفری دستاویزات کی تیاری کی جاتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ لڑکی کو چینی زبان بولنا سکھایا جاتا تھا۔ 1 ماہ بعد لڑکی کو لڑکے کے ساتھ چین بھیج دیا جاتا تھا۔ FIA کے تفتیشی افسر کے مطابق چین میں ان لڑکیوں کو جبری جسم فروشی کے کاروبار میں ڈال دیا جاتا تھا۔ چین میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جو خواتین جسم فروشی کے لیے موزوں نہیں رہتی تھی انہیں اعضاء کی تجارت میں استعمال کیا جاتا تھا۔ تاہم پاکستان میں چین کے سفارت خانے نے رواں برس ایک بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے اعضاء کی تجارت کا کاروبار چین میں ہونے کی سختی سے تردید کی تھی۔ تاہم انہوں نے لڑکیوں کو شادی کر کے چین سمگل کرنے والے گروہوں کے متحرک ہونے کے حوالے سے خبردار کیا تھا۔ فیصل آباد اور لاہور سے گرفتار ہونے والے چینی باشندوں کو ابتدائی تفتیش کے بعد جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ FIA کے تفتیشی افسر کے مطابق چینی باشندوں نے دوران تفتیش جرم قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس چینی باشندوں کے خلاف عدالت میں مقدمہ چلانے کے لیے موزوں شواہد اور گواہان موجود ہیں۔ تاہم ان تحقیقات کے حوالے سے کئی سوالات تاحال جواب طلب ہیں، جن میں زیادہ تر ایسے ہیں جن کے جوابات جاننے کے لیے تحقیقات کا دائرہ کار چین تک بڑھائے بغیر ثبوت اکٹھے کرنا مشکل ہوگا، خصوصاً انسانی اعضاء کی اسمگلنگ کے حوالے سے ملنے والی معلومات پر ٹھوس شواہد سامنے نہیں لائے گئے ہیں۔ اس ویڈیو سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ تک ہماری معلوماتی ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں۔ شکریہ۔